हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है सोशल साइंस की बुक है। तो इसका आज हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करें। चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। तो इसमें दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द वेदर। वेदर को हम किस तरीके से समझेंगे, तो इस चैप्टर में वेदर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि ए चेंज इन ए वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वन सेल्फ ए न्यू। ठीक है, जो वेदर जो है चेंज होता रहता है हमारे वर्ल्ड में। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डेजर्ट दिख रहा है, यहाँ पर कुछ डेजर्ट एरिया है, ये बर्फ़ वाला एरिया है, यहाँ पर बादल से छाए हैं, तो सब जगह का डेजर्ट जो है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ फ्लावर्स है। सब जगह का वेदर जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी मेज़र एंड मॉनिटर द वेदर्स अराउंड अस। कैसे हम जो है अपने आसपास के वेदर को जो है मेज़र करेंगे, मापेंगे कैसे हम। हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस। और अगर हम वेदर के बारे में पहले से ही पता लगा लेते हैं कि कल क्या होगा, वेदर कल कैसा दिन होगा, धूप ज़्यादा होगी, आपको पता ही है कि बहुत गर्मी हो रही है, तो ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है ना। इसीलिए तो करा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने वेदर की प्रेडिक्शन पहले से ही लगा ली है। तो प्रेडिक्शन अगर हम पहले से लगा लेते हैं तो वो हमारी हेल्प कैसे करती है, ये प्रेडिक्शन जो हम पहले से ही लगा लेते हैं। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे है कि वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। वेदर और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। जब आप सुबह उठते हैं विंटर मॉर्निंग में तो आप शिवर करने लगते हैं, आप काँपने लगते हैं। यू रीच फॉर दिस थिक क्लॉथ्स टू कीप योर सेल्फ वार्म। और आप जो अपने आप को गर्म करने के लिए कुछ भी ओढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है। इन द समर यू चूज़ क्लॉथ्स दैट कीप यू कूल एंड कम्फर्टेबल। और समर में आप क्या करते हैं, आप ठंडी जगह पर जाना पसंद करते हैं। यू आर रेस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी सिग्नल्स, क्योंकि आपकी बॉडी जो है पहले ही सेंस कर लेती है उस वेदर को। गर्म होता है तो आपकी बॉडी पहले ही उसको सेंस कर लेती है, पहले ही समझ जाती है। जहाँ ठंडा होता है वहाँ आपकी बॉडी पहले ही महसूस कर लेती है उस चीज़ को। तो व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या होता है, तो वेदर इज़ ए स्टेट ऑफ अर्थ एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एक पार्टिकुलर टाइम और प्लेस पर जो जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको हम वेदर कहते हैं। बट वट इज़ एन एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडिंग सम प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स पर जो भी हमारे चारों तरफ जो भी गैसेस हैं उनको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इन द अर्थ इन द अर्थ ऑफ आवर इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर। आप उन गैसेस को जो है एयर भी कह सकते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी एयर घूम रही है वो हमारा सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ का एरिया। द अर्थ एटमॉस्फेयर मे बी कंपेयर टू ए केक विथ सेवरल लेयर्स। अब अर्थ जो है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारा कैसा होता है, एक केक की तरह होता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे कि यहाँ पर है हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ पर लेयर होती है। आपको पहली लेयर दिख रही है ट्रोपोस्फेयर की लेयर। ठीक है, पहली लेयर जो है ये ट्रोपोस्फेयर की होती है आपकी, जिसमें आप देख रहे हैं एक प्लेन भी उड़ रहा है। और ये आप अपना यहाँ का ग्रीनरी एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर ये भी उड़ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और आप देख रहे हैं उसके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आप एक ओजोन लेयर देख रहे हैं। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर दिखाया गया, ओजोन लेयर क्या करती है, हाँ, जो यूवी किरणें आती हैं, मतलब जो हानिकारक किरणें आती है ना ऊपर से, उनसे हमें जो है सेव करती है, जो ओजोन लेयर होती है। तो सबसे पहली लेयर हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर लेयर है। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो सबसे पास लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर है। दैट इज़ वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जिस पर जो है क्या रहते हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, जो उनसे इंक्लूड रहते हैं, ह्यूमन्स भी, लिव एंड ब्रेथ, वहाँ पर सांस लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना। और सारा वेदर का जो फिनोमिना होता है ना वो भी इसी लेयर पर होता है। विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर टेक प्लेस, जिसको हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ट्रोपोस्फेयर, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से जो है 6 to 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होता है। इट इज़ लेस थिक एट द पोल्स, और ये पोल से क्या होने लगता है, थिक होने लगता है। वेयर द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये जितना ही ऊपर हम जाते रहते हैं उतना ही हमारा जितना हम ऊपर जाते रहते हैं ना उतना ही कोल्ड होता रहता है।
एरिया हमारा है ना, जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं, आप लोग जाते हैं ना जैसे बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है वेदर। तो हम जो है कॉन्ट्रैक्ट में आने लगते हैं कोल्ड के, मतलब ठंडक के। तो वहाँ की लेयर फिर क्या हो जाती है, पोल्स पर वो थिक हो जाती है जितने हम ऊपर जाते रहते हैं पोल्स पर। थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड्स। और जब हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, नीचे आते हैं हम, तो हमारा क्या हो जाता है, एरिया गर्म होने लगता है। यू विल स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन योर साइंस क्लासेस। आप जो है बाकी लेयर्स के बारे में जो है साइंस की क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी लेयर है। वी यूज़ मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब द वेदर। वेदर को जो हम कई तरीके के वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, वाइंडी एंड सो ऑन। दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इनको जो हम डिफरेंट वे से जो है इनका क्या करेंगे, दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से इनको जो है डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ये हैं एलिमेंट्स जिनको डिस्क्राइब किया गया। पहला है टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर। इसकी टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। प्रेसिपिटेशन होता है एनी फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की ऐसी फॉर्म जो रेन, स्नो और स्लीट और हेल, मतलब कि ओलों के रूप में या बारिश के रूप में वाटर जो हमारी धरती पर आता है स्नो के रूप में, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, स्काई से हमारी धरती पर आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वाटर का रूप, वो रेन के रूप में आ रहा है वाटर, या हमारी धरती पर स्नो के रूप में आ रहा है, या ओलों के रूप में आ रहा है, ठीक है, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो वेट हम जो है महसूस करते हैं, एयर का जो दबाव हम महसूस करते हैं, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वाइंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो मूवमेंट होती है, इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन और स्पीड से जो हवा का मूवमेंट होता है, उसे हम वाइंड बोलते हैं। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी वो होती है वाटर पेपर के अमाउंट को, हम जो एयर में वाटर वेपर का अमाउंट होता है ना, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब देखिए वाटर वेपर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि वाटर वेपर इज़ वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर वो होता है जो गैसियस फॉर्म में होता है एयर के अंदर, ठीक है, वो वाटर वेपर होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो गैसियस फॉर्म में होता है। आगे दिया है कि लेट अस इमेजिन दैट कृष्णा फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग। अब कृष्णा जो चेन्नई से है वो बोल रहा है अपने दोस्त अमीर से जो कश्मीर से है। कृष्णा टेल्स अमीर, अब कृष्णा अमीर से क्या बोल रहा है कि इट हैज़ बिकम चिली इन चेन्नई। वो कह रहा है चेन्नई में जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। आफ्टर इट रेन द प्रीसियस नाइट, रात को बारिश हुई थी, उसके बाद से जो है चेन्नई में ठंड सी हो गई है, मतलब चिल सा लग रहा है हमें। आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज़, कितना कोल्ड है वो, कैसे बताएगा वो। हाउ विल कृष्णा एक्सप्लेन टू अमीर हाउ कोल्ड, अब वो उसको कैसे बताए भाई कितना कोल्ड है। आफ्टर ऑल वट इज़ द कोल्ड फॉर कृष्णा मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर आमिर। आमिर के लिए क्या पता वो प्लीजेंट हो सकता है। तो एज यू कैन सी इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर कृष्णा कन्वे हिज सेंस टू चिलनेस ऑफ आमिर। अब उसको जो है डिफ़िकल्ट होगा उसको बताना कि कितना कोल्ड है। कॉमनली एग्रीड वे टू मेजर द टेम्परेचर अनलेस देयर इज़ ए कॉमनली एग्रीड वे, इसलिए टेम्परेचर को मेज़र करने का एक वे होता है, तरीका होता है हमारे पास। इट इज़ द सेम विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेज़र, इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉमन स्टैंडर्ड्स जो है वेदर को मेज़र करने के, हम कैसे मेज़र किया जाता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What do you think could be some other reasons to measure the weather more precisely? आपके पास मतलब आप क्या सोच सकते हैं कुछ कौन से रीज़न है कि हम वेदर को जो है पहले से ही अनुमान लगा लें कि कल कैसा होगा मौसम, तो कौन से रीज़न है। थिंक हाउ नोइंग द वेदर ए फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ इन एडवांस, अगर हमें एडवांस में ही कुछ घंटे और कुछ दिनों का वेदर पता चल जाए तो वुड हेल्प यू प्लान सम एक्टिविटीज़, तो आप उसके अनुसार जो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कल बारिश होगी तो आप क्या प्लान करेंगे, घूमने का प्लान कर लेंगे पहले से ही। तो इसलिए वेदर हमारी हेल्प करता है, अगर हमें वेदर के बारे में पहले से ही पता चल जाए, पहले से ही हम उसका मेज़रमेंट कर लें, इसलिए मेज़रमेंट करना अच्छा है हमारे लिए। From early times, humans have closely observed nature and learned to read her signals, forecast the weather. पहले के लोग क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे नेचर से,
वेदर का कैसे पता लगाते थे? नेचर के अकॉर्डिंग पता लगाते थे। कैसे? देखिए, ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो। अब जब बर्ड्स जो है धीरे धीरे फ्लाई कर रहा है, आंट्स कैरिंग एग्स, आंट जो है एग ले जा रही है। आपको पता है ना, जब आंट्स जो है बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर एग्स ले जाने लगती हैं तो हम कहते हैं कि बारिश होने वाली है। तो इससे हम पता लगाते थे पहले। स्क्वायरल गैदरिंग नट्स, ठीक है, नट्स पर गैदरिंग हो जाते हैं। फ्रॉग क्रॉकिंग लाउडली, बहुत तेज तेज बोले लगते हैं। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, जो पाइन्स कोन्स होते हैं ना, वो ओपन और क्लोज जो होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म्स, कि तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है। दिस नॉलेज हैज़ बिन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है पास हो रही है यही नॉलेज। इवन टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल आर ट्रेडिशनल वेज टू प्रिडिक्ट द वेदर। इवन टुडे भी इन मैनी, कई इंडिया के कई पार्ट्स में जो है आज भी ट्रेडिशनल वेज को अप्लाई किया जाता है, स्पेशली द अराइवल ऑफ द मानसून। इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये जो आंट है वो एग्स लेके जा रही, तो इससे क्या पता चलेगा कि हैवी रेन होने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है। और फ्रॉग क्रॉकिंग इन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में अगर कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि बारिश होने वाली है। आपको ये दिख रहा है कि जो ये पाइन कोन्स हैं, ये पाइन कोन्स जो है बंद भी हो जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं। तो जब ये ओपन होते हैं, एंड ओपनिंग और क्लोज पाइन नेचर ड्राइवन एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी, पाइन कोन्स क्लोज्ड इन ह्यूमिड कंडीशन। जब पाइन कोन्स जब जो है बंद होते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं, तो वो बताते हैं कि ह्यूमिड कंडीशन होने वाली है। एंड जब वो ओपन होते हैं तो वो ड्राई कंडीशन होने वाली है। ठीक है, वेदर के बारे में बताते हैं ऐसे ही वो। टॉक टू एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड आस्क देम हाउ दे प्रिडिक्ट द वेदर, की वेदर का प्रिडिक्शन कैसे लगाते हैं, आपको बात करनी है। व्हाट साइंस डू दे ऑब्जर्व, और वो किन साइंस को ऑब्जर्व करके बताते हैं। जैसे चींटियाँ आग ले जा रही हैं तो हम बता देते हैं कि बारिश होने वाली है, हम बताते हैं ना। एंड सिंग इन रीजन्स लैंग्वेज दैट रेफर टू वेदर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए कौन सी लैंग्वेज का इसके। अब यहाँ पर दिया है कि इन द लास्ट फ्यू सेंचुरी साइंटिस्ट हैव वर्क आउट मेथड टू मेजर द मॉनिटर एंड द एलिमेंट्स वेदर विद ग्रेट प्रिसाइज है। अब जो है साइंटिस्ट ने जो है वर्क किया है वेदर को पता लगाने का, उसका मेजरमेंट करने के लिए जो है कई सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स आए हैं जिससे हम वेदर का पता लगा सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स मेट्रोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन अ पार्टिकुलर रीजन आफ्टर ए फ्यू आवर्स एंड फ्यू डेज का वो जो है बताते हैं प्रिडिक्शन करके। इवन इफ यू देख सकते हाउ डू दे डू इट, वो ऐसा कैसे करते हैं। डू दे जस्ट लुक अप द स्काई एंड गैस, वो कैसे देख लेते हैं स्काई को और कैसे गैस लगा लेते हैं। दे गॉट सम कूल गैजेट्स एंड फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट, उनके पास जो है कुछ गैजेट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे टेम्परेचर। इन 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में क्यूरियोसिटी की जो बुक है, यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कई तरीके के। तो उनके पास क्या होते थे, थर्मामीटर्स होते थे कई टाइप के, यूज़ फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, से वो टेम्परेचर का पता लगाते थे। क्लिनिकल थर्मामीटर होता था और लेबोरेटरी थर्मामीटर है। यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल से भी हम जो है लर्न करते हैं। वन ऑफ दैम द सेल्सियस स्केल से हम पता लगाते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल होता है उससे। इफ़ फॉर इंस्टेंस वी हैव ए कूल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस पर, कूल टेम्परेचर है तो नोट 15 डिग्री, तो इसको सेम एज ये क्या होगा, फ़ारेनहाइट पर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगर सेल्सियस पर 15 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पर 59 डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अब जब वार्म होता है तो स्नो अपने आप जो है मेल्ट होने लगती है। क्लाउडी वेदर में क्या होता है, गेटिंग कोल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, विंटर में कोकोनट ऑयल जो है वो जम जाता है। कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड, कोल्ड वेदर में जो है कर्ड जो है देर से जमती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, हमारे चारों तरफ के टेम्परेचर को जो है मेज़र करने के लिए जो है कई तरीके के टाइप्स होते हैं। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ए डे, जिससे हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्मामीटर ऑफन यूज ए कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंस, उसके अंदर कलर लिक्विड होता है थर्मामीटर के अंदर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज हाउ मोर एंड मोर, कि टेम्परेचर जो है कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। डिजिटल टेम्परेचर आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डाटा।
एक डिजिटल थर्मामीटर होता है जो प्रेफर करता है कि दे आर मोर प्रिसाइज, कि वो कितना प्रिसाइज हो गया है, कितना ज़्यादा, एंड कैन रिकॉर्ड मोर डाटा, हम इससे जो है और भी डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंडी टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग, हम जो है जैसे कर सकते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर में से हम क्या कर देंगे, मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज ऑफ टेम्परेचर निकल जाता है। मीन डेली टेम्परेचर कैसे निकलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर में प्लस कर देंगे हम मिनिमम टेम्परेचर को और फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन डेली टेम्परेचर निकल जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन 1875, इट्स मोटो इज़ आदित्य जयंते वृष्टि, जिसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ने सेटअप किया है, ठीक है, 1875 में ये, और इसका मतलब क्या है, फ्रॉम सन अराइजेज रेन, कि सन जो है वो अराइज हो रहा है कहाँ से, सन अराइजेज रेन। द फ्रेज कम्स फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट मनुस्मृति एंड द कंप्लीट सेंटेंसेस रीड फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, कि सन जो है वो बारिश लेकर आता है, कि यहाँ पर था ना कि सन जो है बारिश कैसे लेकर आता है, कहाँ से आती है बारिश, तो सन बारिश लेकर आता है, और बारिश से क्या आता है, फिर फूड आता है, और फूड से क्या होता है, फिर हमारे लिविंग बींग्स का ओरिजिनेट होते हैं हमारे लिविंग बींग्स। कैन यू थिंक ऑफ ए रीज़न वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन, आप जो बता सकते हैं कि कैसे जो है सन जो है बारिश को लेकर आता है, सन की गर्मी से ही जो है वो ऊपर जाता है, मतलब हमारे जो है पानी जो है ऊपर जाता है, फिर वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से वो बारिश होती है। अब यहाँ पर हेयर से चार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, मध्य प्रदेश का जो है एक चार्ट दिया हुआ है टेम्परेचर का, वट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया और उसका मिनिमम टेम्परेचर दिया है, फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, तो इसमें हमारा इस वाली लाइन में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 32 है, और इसमें जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर क्या है इस वाली लाइन में ये है 14, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर। नीचे दिया रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा और जो है आमिर के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, इन कृष्णा सेड इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस, इन चेन्नई में 20 डिग्री सेल्सियस एंड ही वाज फीलिंग लिटिल कोल्ड, उसे कोल्ड हो रहा है, कोल्ड फील हो रहा है। ही एंड आमिर वुड हैव ए मीजर दे कुड अंडरस्टैंड, इससे वो समझ गया, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस उसने बता दिया चेन्नई का टेम्परेचर, तो उसे भी समझ में आ गया कि कोल्ड होगा। व्हाट डू यू थिंक आमिर रिएक्शन टू कृष्णा स्टेट्स माइट बी। अब यहाँ पर आपको दिया है प्रेसिपिटेशन के बारे में दिया हुआ है ये, तो इन द न्यूज़ से दैट पार्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm ऑफ रेनफॉल इन ए डे। अब ये बता रहा है कि 30 mm रेनफॉल हुई है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, हाउ इज़ रेनफॉल मेजर्ड, इसका मतलब हुआ है कि 30 mm जो है रेनफॉल हुई है, ठीक है, बारिश हुई है। ये यहाँ पर रेन को जो है मेज़र करने का ये मेज़रमेंट है, ठीक है, जिससे हम रेन का पता लगाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। वट इट रेन्स द वाटर फॉल्स इनटू ए फनल, मतलब फनल के अंदर जो है वाटर की जो है ड्रॉपलेट जाएंगी अंदर ऐसे ऐसे करके, और जब ये यहाँ तक भर जाएगा तो हम इससे पता लगा लेंगे कि रेन कितनी हुई है। एंड इज कलेक्टेड इन द सिलेंडर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। ए स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर टू मेजर द डेप्थ ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड 5 mm, अगर 5 mm कलेक्ट हुआ है वाटर, जैसे यहाँ पर कलेक्ट हुआ है, तो वी से दैट द एरिया रिसीव 5 mm, कि वहाँ पर 5 mm बारिश हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील हैवी एज बिफोर द थंडर स्टॉर्म। जब तूफान वगैरह आता है तो हमारी बॉडी जो है हैवी फील करती है, ठीक है, और दिस इज़ उसको ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमें हैवी फील होता है। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव द अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ जो है वेट कितना आ रहा है एयर का हमारे ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द हाइयर नियर द सी कोस्ट के आसपास जो है हाइयर होता है, मतलब समुद्री इलाकों में हाइयर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड लोअर वी गो हाइयर अप इन द माउंटेन्स, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हो माउंटेन्स में तो वो क्या हो जाता है, लो होने लगता है। व्हेन यू क्लिम्ब ए माउंटेन, जब आप माउंटेन पर चढ़ते हो द एयर गेट्स थिनर देन इन द प्लेन बिलो,
मतलब जब नीचे रहते हो आप तो उसके अकॉर्डिंग जो है जब आप माउंटेन पर जाते हो तो एयर जो है थिनर लगने लगती है। एज ए रिजल्ट द एयर प्रेशर इज़ लोअर, लोअर हो जाता है वहाँ पर, एयर का प्रेशर जो है लो होने लगता है, हम हल्का सा महसूस करने लगते हैं जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं। देयर इज़ लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। देखो नीचे जब आप धरती पर हो तो आप पर ऑक्सीजन लेवल है, आप प्रेशर है आप पर उसका एटमॉस्फेयर का, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ने लगते हो तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने लगता है और हम हल्का सा महसूस करने लगते हैं। देखिए यहाँ बताया कि जब ऊपर है तो कूल महसूस करते हैं और लोअर प्रेशर होता है, और जब हम नीचे होते हैं तो हमें गर्मी लगती है और हाइयर प्रेशर होता है हम पर। With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep your moving. जब कम ऑक्सीजन होती है इनटू योर ब्लड में तो योर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर, तो हमारी बॉडी जो है हार्ड वर्क करने लगती है। आपको पता है ना, जब हम ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं, जब ऊपर चढ़ाई करते हैं कहीं की, तो जैसे वैष्णो देवी जाते हैं हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लगने लगता है कि हमें ऐसा लगता है हम बहुत थक रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और हमें जो है और एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है, तो इससे हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है ज़्यादा। दैट्स वाई पीपल समटाइम्स फील ब्रेथलेस, और हमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिजी और टायर्ड होने लगते हैं, हम थकने लगते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑलवेज हाई द प्लेन्स बिलो और ऑन द कोस्ट। इसीलिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा जो है हाई होता है प्लेन्स पर, कोस्ट प्लेन्स बिलो नीचे, ऑन द कोस्ट पर और कोस्ट पर समुद्री इलाकों पर। इन फैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप्स ड्रामेटिकली रिजल्टिंग इन व्हाट मेट्रोलॉजिस्ट कॉल ए डिप्रेशन। इसको जो है मेट्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। लो प्रेशर सिस्टम विच कैन समटाइम्स डेवलप इनटू ए स्टॉर्म और इवन ए साइक्लोन। इसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं और लो प्रेशर सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम क्या है, बैरोमीटर। एट विथ थर्मोमीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर। द यूनिट, इसकी यूनिट को हम क्या कहते हैं, मिलीबार, ठीक है, जिसे हम MB भी लिखते हैं। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी कोस्ट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1013 MB होता है। ए प्रेशर बिलो 1000 MB इंडिकेट्स है डिप्रेशन। और 1000 से अगर मतलब प्रेशर जो है नीचे हो जाता है, ठीक है, 1000 से जो भी कम होता है ना प्रेशर, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है, 1000 से कम वाले को। यहाँ लिखा है पीपल हु जर्नी ए प्लेसेस एट द हायर, हायर जगह पर जो काम करते हैं लोग, एसिलिमेटाइज, उनकी बॉडी जो है वहाँ पर वहाँ उस चीज़ को जो है एनवायरनमेंट को फॉलो कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती, मतलब उसको उनको कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर, वो हमेशा रहते हैं। क्योंकि अवर आर्मी पर्सनल सर्व इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पर काम करते हैं, माने आर्मी जो लद्दाख में जैसे काम करते हैं, विच इज़ ओवर 5600 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, सी लेवल से वो 5600 मीटर्स ऊपर होते हैं। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव, आप क्या सोच सकते हो कि वो कैसे रहते होंगे, कैसे वर्क करते होंगे, जहाँ ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता है, ऑक्सीजन ही नहीं होता जहाँ, बहुत कम होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज़ जनरली अबाउट 650 मिलीबार्स होता है वहाँ का, है ना, तो उसे डिप्रेशन बोलेंगे क्योंकि 1000 से कम होता है वहाँ पर। वाइंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। वाइंड वो होती है, वो एयर होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है ना। जहाँ हाई प्रेशर होता है ना, वहाँ से मतलब जहाँ गर्म होता है वहाँ से ठंडे इलाकों की तरफ जाती है वो, ठीक है, वो वाइंड होती है हवाई। स्पीड डायरेक्शन आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिस्क्राइब द वाइंड। स्पीड और डायरेक्शन, वाइंड को डिस्क्राइब करने के स्पीड और उस डायरेक्शन के जो है आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके, जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जब वाइंड को। अब आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।